मैन बुक्ड फॉर आई लव यू पाक सोशल मीडिया पोस्ट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलो समझते हैं। मैन अर्थात एक आदमी, बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना। तो एक आदमी के ऊपर एक केस दर्ज कर लिया गया। फॉर का मतलब के लिए, किस बात के लिए? आई लव यू पाक। आई लव यू पाक मतलब आई लव यू पाकिस्तान। सोशल मीडिया पोस्ट अर्थात क्या मतलब टोटल का हुआ कि एक आदमी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिसमें उसने कहा कि आई लव यू पाकिस्तान, और इस बात के लिए उस आदमी के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में जानकारी मिलेगी। और जो लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, किसी भी जाति को बिलोंग करते हों, उनको सबक सिखाया जाना ज़रूरी है। तो कुछ पोर्शन को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़ेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। पोस्ट वॉज मेड, ये पोस्ट जो थी वो की गई डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद। ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी होना। जब वो आरोपी बनाया गया ऑफ एबडक्टिंग, एबडक्ट का मतलब होता है भगा ले जाना या अपहरण कर लेना। भगा ले जाने के लिए हिंदू वूमन, एक हिंदू महिला को, एंड और ट्राइंग, और कोशिश करने के लिए, टू कन्वर्ट हर, कन्वर्ट का मतलब है धर्म परिवर्तन करवा देना, हर उसका। कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले क्या किया था कि एक हिंदू महिला को एबडक्ट कर लिया था, उसको भगा के ले गया था और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, अर्थात उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। तो उसके कुछ दिन के बाद उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी। अब चलो आ जाओ इधर डिटेल में। यहाँ लिखा है NFIR, एन एक, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर ग्रामेटिकली सोचें भाई, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। जनरल रूल होता है कि जो वोवल होते हैं, जो स्वर होते हैं, AEIOU, इनसे स्टार्ट अगर कोई लेटर होता है तो एक की, इनसे स्टार्ट अगर कोई वर्ड होता है, मतलब ये जो लेटर हमने अभी बताए 5, इन लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एक की अंग्रेजी एन लिखी जाती है, अदरवाइज ए लिखी जाती है। तो ये तो एफ से स्टार्ट हो रहा है नहीं, एफ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे तो ए लिखा जाना चाहिए था उस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एन क्यों लिखा गया? कारण क्या है कि ये जो नियम है ना, कि जो वोवल होते हैं, जो 5 वोवल होते हैं AEIOU, इनसे स्टार्ट होने वाले किसी भी वर्ड से पहले एन का प्रयोग करते हैं, है नहीं। बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे वहाँ पे जो है ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो क्या नियम है? ये जो नियम है ना, ये AEIOU वाला, ये बहुत बेसिक नियम है। इसके आगे एक नियम आता है कि हमें वॉइस पे चलना होता है, आवाज़ के अनुसार क्या साउंड वो दे रहा है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल यूज करना होता है, ए या एन। तो यहाँ पे एफ है ना, एफ साउंड किसकी आ रही है? ए की आ रही है ना, एफ। और ए क्या है? ए वोवल है। तो यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे। अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए वोवल से और साउंड दे रहा है वो कॉन्सोनेंट की, तो वहाँ पे एन नहीं लिखी जाती है आर्टिकल, वहाँ पे ए लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो एफ है ना, वो एफ, ए साउंड दे रहा है ना, तो ए होता है वोवल और ए से पहले लिखा जाता है आर्टिकल एन। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल
एन का प्रयोग हुआ है। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR जो है रजिस्टर कर ली गई, दर्ज कर ली गई अगेंस्ट खिलाफ ए 26 ईयर ओल्ड मैन, एक 26 साल के आदमी के, इन बरेली में ऑन मंडे को। तो मंडे को बरेली में एक 26 साल के आदमी के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई। फॉर के लिए अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से। पोस्ट कर देने के लिए आई लव यू पाकिस्तान ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई लव यू पाकिस्तान बोल करके एक पोस्ट कर देने के लिए एक 26 साल के आदमी पर FIR दर्ज कर ली गई। डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, ही वॉज एक्यूज्ड, और ये काम जो किया गया कुछ दिनों के बाद किया गया। जब ही वॉज एक्यूज्ड, वो आरोपी बनाया गया था ऑफ एबडक्टिंग, एबडक्ट करने का, भगा ले जाने का या अपहरण कर लेने का, ए हिंदू वूमन, एक हिंदू महिला का, एंड ट्राइंग, और कोशिश करने के लिए, टू कन्वर्ट हर, उसका धर्म परिवर्तन कराने का। ये वही बात है जो अभी आपने हाईलाइटेड पोर्शन में पढ़ी कि पहले तो इस व्यक्ति ने एक हिंदू महिला का अपहरण कर लिया था, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, तो इसके कुछ दिन के बाद इसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी आई लव यू पाकिस्तान करके, और फिर इसको जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया, इस पर केस दर्ज कर लिया गया, मतलब FIR दर्ज कर ली गई। द FIR, जो FIR है वॉज फाइल्ड, वो दर्ज की गई बेस्ड आधार पर ऑन ए कंप्लेंट, एक शिकायत के, फ्रॉम से, जो किससे मिली थी, ए लोकल ग्रुप, एक स्थानीय, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, एक स्थानीय ग्रुप से, दैट फ्लैग्ड द पोस्ट, जिसने इस पोस्ट को बताया था हार्मिंग, नुकसान पहुंचाने वाली, इंडियाज यूनिटी, भारत की एकता को, एंड इंटीग्रिटी, और भारत की अखंडता को। यूनिटी का मतलब एकता और इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। तो जिस ग्रुप ने कंप्लेंट दर्ज कराई उसने कहा कि ये पोस्ट जो है वो भारत की एकता को और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है। तबरेज आलम, एक तबरेज आलम नाम का आदमी, ये रेजिडेंट, जो निवासी है, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो निवासी है ऑफ शिकारपुर चौधरी गोतिया, ये स्थान का नाम है, गांव का नाम होगा या कस्बा या शहर जो भी होगा, तो शिकारपुर चौधरी गोतिया नामक स्थान का रहने वाला है। मेड द पोस्ट, तो इसने पोस्ट किया था फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, अपने खुद के ही अकाउंट से, जो सोशल मीडिया अकाउंट इसका होगा, इसका खुद का ही, उससे इसने आई लव यू पाकिस्तान वाली पोस्ट डाली थी। नाम है इसका तबरेज आलम। इज्जतनगर SHO, इज्जतनगर के जो SHO हैं, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, नाम है बीरेंद्र सिंह सैड। तो इज्जतनगर के SHO विजेंद्र सिंह ने कहा द कंप्लेंट, की जो शिकायत है वॉज फाइल्ड, ये दर्ज कराई गई थी बाय द ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा, और ग्रुप का नाम है अखंड भारत संकल्प नाथ नगरी 25। ये उस ग्रुप का नाम है जिस ग्रुप के द्वारा इस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आवर सोशल मीडिया सेल, हमारी जो सोशल मीडिया सेल है, विच जो मॉनिटर्स, जो नज़र रखती है, सच पोस्ट्स, ऐसी पोस्ट पे, अलर्टेड अस, उसने हमें अलर्ट किया, उसने हमें सूचित किया, एंड वी रजिस्टर्ड, और हमने दर्ज कर लिया, एन FIR, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अंडर BNS बोले तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 152 में, फॉर एक्ट्स एंडेंजरिंग, एंडेंजर का मतलब होता है खतरा पैदा करना, एक्ट का मतलब होता है कार्य,
और ये धारा लगाई जाती है कि ऐसे कार्य जो खतरा पैदा करते हैं, द सॉवरेनिटी, ये जो वर्ड है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी अलग सी है, इसलिए आप इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। खतरा पैदा करने के लिए किस बात को? सॉवरेनिटी को यानी कि संप्रभुता को, यूनिटी एकता को, एंड और इंटीग्रिटी और अखंडता को ऑफ इंडिया भारत की, सिंह सैड, सिंह ने कहा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के वो कार्य जो भारत की संप्रभुता को यानी कि सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, खतरा पैदा करते हैं, तो उनके ऊपर बीएनएस की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। और वही काम जो है यहाँ पे इस आदमी के साथ हुआ। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, आलम हैड प्रीवियसली बीन नेम्ड, कि आलम का नाम प्रीवियसली मतलब पहले भी लिया गया है, इन एन एफआईआर, एक एफआईआर में, फॉर एब्डक्टिंग, अपहरण करने लेने के लिए, ए 20 ओल्ड वूमन, एक 20 साल की महिला का, फ्रॉम से अनदर कम्युनिटी, जो कि दूसरे समुदाय की है। यानी कि आलम नाम से आप समझ ही गए, तबरेज आलम मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो एक दूसरे समुदाय की महिला का इसने अपहरण किया था, उसको भगा ले गया था, ऐसा इस पे आरोप है। तो उसके मामले में इस पे पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द वुमन्स फादर, उस महिला के फादर के अनुसार, उस महिला के पिता के अनुसार, शी हैड लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया था, अर्थात वो घर छोड़कर चली गई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लेफ्ट जो है लीव वर्ब आपने पढ़ा होगा, LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना। उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट होती है। तो शी हैड लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट कहीं अलग से वर्ड नहीं होता, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। शी हैड लेफ्ट होम, उसने घर को छोड़ दिया था, विद ज्वेलरी, यानी कि घर से वो चली गई थी। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दो, इसका मतलब इसको बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी। एंड कैश, आफ्टर बीइंग अलेजली ल्यूर्ड बाय आलम। अलेजली का मतलब कथित रूप से होता है, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। कहने का मतलब यह है कि आलम के द्वारा बहलाने फुसलाने के बाद उस लड़की ने कुछ घर से ज्वेलरी ली, कुछ कैश लिया और वो घर छोड़कर चली गई थी। ही अलेजली टुक हर टू गाजियाबाद, ही वो अर्थात आलम, अलेजली कथित रूप से, टुक टेक की सेकंड फॉर्म होती है, टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो ही अलेजली टुक, उसने कथित रूप से उसको लिया, अर्थात वो उसको ले गया, कहाँ पे, टू गाजियाबाद। तो इस लड़की को वो गाजियाबाद ले गया था। अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, और आलम ने कोशिश की थी टू कन्वर्ट हर, उसका धर्म परिवर्तन कराने की। एंड और थ्रेटन्ड, थ्रेटन का क्या मतलब होता है, धमकी देना, और उसने धमकी दी थी टू किल हर, उसे जान से मार देने की, इफ यदि शी डिड नॉट कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है मानना या अनुपालन करना, बात मानना मतलब। तो आलम ने उसको धमकाया था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे किल कर दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है। द वुमन इज, ये जो महिला है, इज है येट अभी भी, टू बी फाउंड, अभी भी इसका पता लगाया जाना बाकी है, अर्थात ये महिला भी प्राप्त नहीं हुई है, इसका पता नहीं चल पाया कहाँ पे है, अब अभी इसको ढूंढना बाकी है। एंड और ए सर्च
जो एक तलाशी है, जो एक खोजबीन है, इज ऑन गोइंग, वो जारी है। अर्थात इस महिला को ढूंढने के लिए तलाशी चल रही है। TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है ट्राइड। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोशिश की कॉन्टैक्टिंग, संपर्क करने की, आलम्स फैमिली, आलम के परिवार से, बट लेकिन नो वन, कोई नहीं, वॉज था अवेलेबल, उपलब्ध, फॉर कमेंट, टिप्पणी के लिए या कुछ कहने के लिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आलम के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं मिला कि वो कुछ बता पाता। तबरेज एक्टिविटी, तबरेज की या पोस्ट ऑफ एस होता है, केस ऑफ पोजीशन इसको कहते हैं, और हिंदी में मतलब का, की, के ऐसे करके होता है। तबरेज एक्टिविटीज़, एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, हरकतें। तो तबरेज की जो हरकतें थीं, एपियर सस्पिशियस, तो वो कैसे प्रतीत होती हैं? एपियर का मतलब प्रतीत होना, और सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहात्मक, संदिग्ध जिसको कहते हैं, न्यूज में आपने सुना होगा संदिग्ध। तो तबरेज की जो हरकतें हैं वो संदिग्ध हैं। ही ट्रेवल्ड, उसने ट्रेवल किया, उसने यात्रा की, टू सेवरल कंट्रीज, सेवरल का मतलब अनेक, कंट्रीज का मतलब देश, वो अनेक देशों में घूमने के लिए गया हुआ है, मतलब अनेक देशों में घूमने जा चुका है। एंड और पोस्टेड फोटोज ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन फोटो भी पोस्ट किया करता था, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, और जो वो फोटो पोस्ट किया करता था उन पिक्चर्स में क्या क्या पिक्चर शामिल हैं? इंक्लूड का मतलब शामिल होना, विद डेटीज, डेटीज का मतलब होता है देवी देवता, ठीक है। यानी कि जब वो विदेशों में घूमने के लिए जाया करता था, कई सारे देशों में घूम चुका है, तो सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट करता था, और जो फ़ोटो पोस्ट करता था उसमें डेटीज़ की फ़ोटोज़ भी हुआ करती थी, देवी देवताओं की फ़ोटो हुआ करती थी, टू अट्रैक्ट गर्ल्स, लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। ही मेड दोज फोटोज़, ही वह, मेड दोज फोटोज़, वो फ़ोटो, ही मेड दोज फोटोज़ गो वायरल, और उसने इन फ़ोटो को वायरल करा दिया। जो देवी देवताओं की फ़ोटो वो पोस्ट करता था सोशल मीडिया पे, उसने उनको वायरल कर दिया। सिंह एडेड, सिंह ने कहा। पुलिस ऑल्सो सैड, पुलिस ने ये भी कहा, क्या कहा? आलम हैड मेड पोस्ट्स, आलम ने पोस्ट किया था सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो फ़िलिस्तीन है उसके समर्थन में भी इसने जो है पोस्ट किया था। उसके समर्थन में भी ये बोला था, वी आर कलेक्टिंग, हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, सूचना या जानकारी, ऑन हिज फॉरेन विजिट्स, उसकी फॉरेन विजिट को लेकर के। फॉरेन का मतलब विदेश या विदेशी, है नहीं, और विजिट का मतलब दौरा, घूमने जाना, यानी कि विदेशों में वो घूमने जो गया है, जो विदेशों के इसने दौरे किए हैं, उसकी जानकारी भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। एंड और प्रोबिंग, प्रोब का मतलब जांच करना, और हम जांच कर रहे हैं सोर्स, सूत्रों की, ऑफ फंडिंग, फंडिंग के, फंडिंग मतलब पैसा देना, पैसा लगाना, पैसे की व्यवस्था करना, फॉर हिज ट्रेवल्स, उसकी ट्रेवल के लिए, उसकी यात्राओं के लिए। द SHO सेड, ऐसा SHO ने कहा, यानी कि SHO का कहना है कि इसने जो विदेशी यात्राएं की हैं, तो इसकी यात्राओं के लिए फंड कहाँ से आता था, इसको पैसा कौन देता था, तो उस सब की जांच भी हम कर रहे हैं। तो इस एक व्यक्ति के ऊपर 3 केस तो यहाँ पे ही कथित रूप से पढ़ने को मिल रहे हैं। एक तो
एक लड़की को अबडक्ट कर लिया ऑफ द अदर कम्युनिटी। दूसरा, पैलेस्टाइन के समर्थन में भी इसने बोला। और तीसरा, आई लव यू पाकिस्तान के नारे भी लगाए। तो गंभीर आरोप इसके ऊपर ये हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उस पे जिन धाराओं में एक्शन लिया जाता है तो कानून उसमें कहीं ना कहीं लीनियंसी बरतता है और बहुत आसानी से जो है ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है और फिर इनका कानूनी जो प्रक्रिया है वो मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों के लिए नहीं होती, आसानी से छूट भी जाते हैं। और इससे क्या होता है कि लोग डरते नहीं हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं, पाकिस्तान के नारे इंडिया में लगा दो या भारत के खिलाफ नारे लगा दो, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसलिए बार बार लोग ऐसी चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए ताकि दूसरों को भी लगे कि यार उसने ऐसा किया था, उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए थे, उसने हिंदुस्तान के विपक्ष में नारे लगाए थे, तो उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उनको सबक मिल गया। तो केवल उनको ही सबक नहीं मिलेगा बल्कि दूसरे लोगों को भी ऐसा लगेगा कि भाई अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। तभी इस तरह की एक्टिविटीज़ रुकने वाली हैं। और केवल कानूनी प्रक्रिया के नाम पे कार्रवाई की जाए और फिर उनको कुछ पनिशमेंट ही ना मिले या बहुत थोड़ी सी पनिशमेंट मिले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों को। तो वाकई अगर देश की अखंडता को, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को अगर कायम रखना है तो कड़े से कड़े पनिशमेंट ऐसे लोगों को मिलने चाहिए। अब कुछ लोग पता जैसे आलम नाम पढ़ लिया तो कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का सिटीज़न है और दूसरे देश के पक्ष में अगर वो नारे लगा रहा है या इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहा है तो धर्म से क्या मतलब है, जाति से क्या मतलब है, उसकी एक्टिविटी गलत है ना। तो फॉर दैट एक्टिविटी ही शुड बी punished harshly।